हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक किंग्स स्टोरी। किंग मतलब होता है राजा और स्टोरी मतलब होता है कहानी। क्या है ये राजा की कहानी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ये किंग स्टोरी टॉपिक दिया हुआ है आपके क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 157 पर। आखिरी टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर का। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम क्लास 5th मैथ्स से, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, और फिर ये चैप्टर होने वाला है खत्म। तो मैं कहूंगी खुश होकर, बिल्कुल खूब मन लगाकर जल्दी से देख लीजिए कि ये जो किंग की स्टोरी है वो क्या है, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। जब एक बार ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, उस स्टोरी के साथ साथ ही चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। खुशी की बात है, ऑलरेडी 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, 11th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बस 12, 13, 14 तो 3 चैप्टर ही बचेंगे। सो ये हमारा कोर्स भी खत्म होने वाला है। सो देखिए जरा, किंग स्टोरी हमें पढ़नी है, क्या दिया है इसमें देखते हैं। इसके पहले ये तो देख लो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉपिक सेव द बर्ड्स, और सेव द बर्ड्स, बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स हमारी चिड़िया होती है, उड़ने वाली बहुत सारी बर्ड्स होती है ना वो। और क्या सेव का मतलब होता है बचाना, बर्ड्स को बचाना था। इस टॉपिक में हुआ ये था कि एक गांव में 2 बहुत सुंदर सुंदर लेक थी, दोनों लेक पे बोटिंग होती थी, बर्ड्स आती थी, सब होता था। पंचायत यानी कि जो हेड्स होते हैं विलेज के, उनको थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर शक हुआ कि यार, शक नहीं हुआ इनफैक्ट मतलब चिंता हुई, दे वर वरीड कि ऐसा ना हो कि मोटर बोट्स की आवाज सुन सुन के जो बर्ड्स हैं वो भाग जाए। बर्ड्स तो हमारी लेक की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं, ब्यूटीफुल लगती है लेक्स, वहाँ पे वाइट वाइट कलर की सुंदर सुंदर बर्ड्स होती हैं और अलग अलग कलर्स की होती हैं। तो अगर वो चली जाएंगी डिस्टर्ब होके बोट्स की आवाज़ से तो बहुत ही ख़राब है, ये उनका घर हम छीन रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक लेक हम बर्ड्स के लिए रखते हैं और एक लेक रखते हैं जहाँ पर सिर्फ बोटिंग होगी। तो 2 अलग अलग लेक होंगी तो बर्ड्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो घूमने जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये कहानी हमने और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने सॉल्व कर लिए थे पिछली क्लास में। पिछली क्लास का टॉपिक सेव द बर्ड्स ही था। अब इसके बाद ही हमारा ये अगला टॉपिक दिया है किंग्स स्टोरी। तो क्या है किंग की स्टोरी, आइए हम रीड करते हैं। दिया हुआ है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कारपेंटर्स छेगू एंड अनार। 2 क्या नाम, मतलब ऐसे नाम रख देना कि हंसी आ जाती है। छेगू, अब ये छेगू कैसा नाम होता है ना। अनार, अब अनार तो वो होता है पोमोग्रेनेट आई गेस, है ना, जिसको हम खाते हैं। नाम है किसी का अनार, चलो ठीक है, अपन जिसने रखा अच्छा ही नाम है, बट मैं बस बता रही हूँ थोड़ा सा वियर्ड सा है। सो यहाँ लिखा हुआ है द किंग वॉज वेरी हैप्पी। जो किंग था, राजा था, वो बड़ा ही खुश था। जिस राजा की हम कहानी पढ़ने वाले हैं आज, ये रहा वो राजा। देखिए ये बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर, अपने बेड पर। तो वो ये क्या है, बड़ा ही देखो दांत निकाल कर हंस रहा है, यानी कि ये जो राजा है, किंग है, वो बहुत खुश है। सो लिखा है द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किससे खुश है, विथ कारपेंटर्स छेगू एंड अनार। छेगू और अनार नाम के 2 कारपेंटर्स थे, उनसे बहुत खुश है वो। लिखा है दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने, छेगू और अनार कारपेंटर ने क्या किया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा बेड बना के दिया है। किसके लिए, किंग के लिए। ये देखिए किंग जिस बेड पर बैठा है कितना कलरफुल है, डिजाइन है कितनी अच्छी अच्छी। इनफैक्ट यहाँ पे यहाँ बेड के ऊपर शेर का भी एम्बलम जैसा बना हुआ है। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर रॉयल सा बेड बनाकर दिया है छेगू और अनार नाम के कारपेंटर्स ने किंग को। कारपेंटर समझ गए ना कौन होते हैं, लकड़ी का काम करने वाले लोगों को हम कारपेंटर कहते हैं, राइट। लकड़ी का बेड बनाया उनने एंड सो ऑन। सो आगे लिखा है, सो एज गिफ्ट्स द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू छेगू एंड सम गोल्ड टू अनार। तो गिफ्ट के तौर पे, मतलब कि किंग बहुत खुश हुआ कि छेगू और अनार ने मेरे लिए कितना सुंदर और बहुत ही बड़ा बेड बनाकर दिया है। तो किंग जब खुश होता है, राजा जब खुश होता है, तो वो लोगों को गिफ्ट देता है ना। राजा के पास तो बहुत पैसा होता है। सो लिखा है कि वो जो किंग है वो कुछ गिफ्ट देना चाहता था, किसको, लैंड यानी कि कुछ जमीन देना चाहता था छेगू को, और गोल्ड यानी कि सोना देना चाहता था अनार को। सो कैसे देना चाह रहा है वो देखिए। छेगू वॉज हैप्पी, छेगू बहुत खुश हुआ
He took 100 meters of wire and tried to make different rectangles. क्या हुआ, छेगू बहुत खुश हुआ और किंग यहाँ पे देखो, किंग यहाँ बोल रहा है एक्चुअली, फिर समझ में आएगा आपको। किंग बोल रहा है छेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 meters of wire। किंग बोल रहा है कि छेगू मैं तुमसे इतना खुश हूं कि ये 100 मीटर का वायर लो और इस वायर के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा लैंड यानी कि जमीन आ सकती है उतनी जमीन मेरे तरफ से तुमको क्या मिलने वाली है, एज अ गिफ्ट मैं तुमको दूंगा। आगे देखिए क्या लिखा है। तो छेगू बहुत खुश था तो उसने वो 100 मीटर का वायर ले लिया और उससे अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स बना के देखने लगा वो, कि जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगा उतनी ज्यादा जमीन मुझे मिलेगी। और 100 मीटर का वायर छोटा वायर नहीं होता, काफी बड़ा वायर होता है। दैट मीन्स कि जैसे 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, 100 सेंटीमीटर कर दो तो क्या बन जाता है, 1 मीटर, ऑलमोस्ट इतना। 1 मीटर नहीं, हम बात कर रहे हैं कितने, 100 मीटर, यानी इतना 100 मीटर, 100 इतने 100 वायर 1 मीटर के, पूरा 100 मीटर का लंबा वायर बनाएंगे। सोचो काफी बड़ा वायर होगा वो। तो उस वायर से वो अलग अलग रेक्टेंगल के शेप बना रहा है कि उस शेप में क्या मिल जाएगा, उसको जमीन मिल जाएगी। So he made 10 meter into 40 meter rectangle. Its area was 400 square meter. सबसे पहले उसने कैसा रेक्टेंगल बनाया, He made a 10 by 40 meter rectangle. उसने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या थी, 10 और 40। जो ज्यादा होगी वो लेंथ होगी, जो कम होगी वो ब्रेथ होगी। सो 40 मीटर क्या हो जाएगी, लेंथ यानी कि लंबाई, और 10 मीटर क्या हो जाएगी, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल इसने बनाया, 40 मीटर लेंथ है उसकी और 10 मीटर क्या है, ब्रेथ है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आ रहा है एरिया, 400 स्क्वायर मीटर्स। तो अगर वो ये वाला बोलता है कि लो मैंने इतनी जमीन करी है, यानी कि उसको 400 मीटर स्क्वायर्स की जमीन, इतनी जमीन उसके नाम पर कर दी जाएगी गिफ्ट के तौर पर। फिर सो ही नेक्स्ट मेड 30 into 20 मीटर रेक्टेंगल। उसको लगा ये तो बहुत कम जमीन मिल रही है मेरे को, तो अब उसने क्या किया, अब उसने 30 लेंथ और 20 मीटर की वृत्त का रेक्टेंगल बनाया। यानी कि अब जो सेकंड उसने रेक्टेंगल बनाया उसकी लेंथ थोड़ी कम कर दी, यानी अभी 40 मीटर लंबा था वो, अब उसको कम करके कितना कर दिया, 30 मीटर की लंबाई कर दी। और 30 कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। अब कितना बचा, 40। तो 20 मीटर की क्या कर दी उसने, उसको चौड़ा कर दिया। तो ऐसे 100 मीटर का वायर भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होगा, 3 into 2 6 और 2 0, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर का एरिया। पहले 400 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा था, इस रेक्टेंगल को बनाया था जब उसने 40 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, तो एरिया कम था। जब उसने 30 मीटर लंबाई करी और 20 मीटर उसे चौड़ा किया, तब एरिया थोड़ा सा बढ़ गया। यानी कि अगर वो ये दूसरा वाला बोलता है किंग से तो सॉरी, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे फायदा हो जाएगा। यानी कि पहले 400 स्क्वायर मीटर्स की जमीन उसको मिलती, अब 600 स्क्वायर मीटर्स की जमीन मिल रही है। तो क्या और भी बड़ा इस रेक्टेंगल बन सकता है, किंग ने तो बोल दिया इस 100 मीटर के वायर के अंदर जितना एरिया आ सकता है उतना तुम ले लो। तो वो बता देगा कि देखो ये एरिया मेरे को चाहिए, ये देखो 100 मीटर के अंदर आ रहा है। किंग तो खुशी खुशी दे देगा, पर वो अब ट्राई कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, है ना। तो चलो देखते हैं इसके बाद उसने और क्या ट्राई किया। तो देखो लिखा है व्हाट इज इट्स एरिया, इज इट मोर देन फर्स्ट रेक्टेंगल, यानी कि जो दूसरा रेक्टेंगल बनाया उसका क्या एरिया था, 30 into 20 यानी कि 600 स्क्वायर मीटर्स। सो यस इट इज मोर देन फर्स्ट रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल का एरिया 400 स्क्वायर मीटर्स आ रहा था, सेकंड का 600 है, 600 बड़ा है 400 से, यानी कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उससे ज्यादा एरिया मिलेगा उसको सेकंड रेक्टेंगल अगर वो दिखाएगा तो। आगे दिया है What other rectangles can he make with 100 meters of wire, यानी कि और कौन कौन से रेक्टेंगल्स हैं, कितनी लेंथ हो कितनी ब्रेथ हो, ऐसे रेक्टेंगल्स बताओ और जिससे वो क्या है 100 मीटर्स के वायर से वो बन पाए। डिस्कस विच ऑफ दीज रेक्टेंगल विल हैव बिगेस्ट एरिया, और बताओ सबसे ज्यादा एरिया इनमें से कौन से रेक्टेंगल का होगा। तो देखते हैं हम
हमने एक रेक्टेंगल बनाएंगे, हम कौन सा 5 × 45 मीटर, यानी कि अब हम एक ऐसा रेक्टेंगल बना देते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 45 मीटर। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 मीटर्स का वायर, और 10 मीटर बचेगा। तो 5 मीटर की चौड़ाई इस तरफ कर दो, 5 मीटर की चौड़ाई इस तरफ, यानी ऐसे में अगर वो लैंड ले तो 5 × 45 दैट इज 225 स्क्वायर मीटर्स की जमीन मिलेगी। ये तो बहुत कम हो गई, इससे अच्छा तो उसने ही बना लिया था 400 और 600 स्क्वायर मीटर्स। पर हमसे तो बोला था कि और कौन कौन से बन सकते हैं, तो हम सारे बता देंगे। और क्या कर सकता है वो 15 × 35 का बना सकता है, यानी कि अब वो लेंथ रख सकता है 35 मीटर्स की और वृत्त कितनी लग सकता है वो 15 मीटर्स की। यानी अब ऐसा एरिया हम ले सकते हैं, ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लंबाई 35 मीटर यानी कि 35 मीटर्स हो और वृत्त यानी कि चौड़ाई कितनी हो 15 मीटर के बराबर हो। तो अब इसका एरिया कितना होगा, 35 को 15 में मल्टीप्लाई करके देखो, लेंथ इंटू वृत्त कितना आएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 15। देखिए 5 × 5 25, 25 का 5 यहाँ रखेंगे, 2 कैरी, 5 × 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ये क्रॉस 1 × 5 5, 1 × 3 3, ऐड कर लो, ये 5 होगा, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 3 4 5 525। ये देखिए 525 स्क्वायर मीटर्स एरिया आ गया दूसरे रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 35 मीटर हो और वृत्त 15 मीटर। अब ये भी उनसे तो कम ही है 600 से, कोई और ट्राई करो। 25 × 25 का बनाओ। 25 × 25 का कैसा होगा कि जिसकी लेंथ भी 25 मीटर हो और वृत्त भी 25 मीटर हो। ऐसा कैसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और वृत्त तो सेम है? अरे लेंथ और वृत्त सेम है तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्क्वायर। यानी कि अगर वो इस तरीके का शेप बनाए, स्क्वायर शेप, जिसकी चारों साइड कौन सी हो, लेंथ वृत्त सब सेम 25 मीटर्स की हो, तो 25 + 25 50, 25 25 50, 50 और 50 100 मीटर के वायर से एक ये भी शेप बन सकता है। इसका एरिया अगर हम निकालें तो लेंथ इंटू वृत्त या फिर साइड इंटू साइड, 25 × 25, 25 × 25 कितना आंसर आएगा 625 स्क्वायर मीटर्स। यानी कि ये आ रहा है ज्यादा, ये तो उससे भी ज्यादा आ रहा है। उसने 400 और 600 स्क्वायर मीटर्स के बनाए थे, हमने 600 से थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया 625। यानी कि अगर इस ऐसा स्क्वायर शेप का अगर वो लैंड लेता है तो स्क्वायर शेप के इस लैंड में उसको सबसे ज्यादा फिलहाल क्या मिलने वाला है, उसको सबसे ज्यादा एरिया का लैंड मिलने वाला है। इसके अलावा कितने भी रेक्टेंगल्स बना लो उनमें इसको 600 या 600 से कम ही मिल रहा है। 600 से ज्यादा कहाँ मिल रहा है, जब हमने ये शेप कैसा कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर विल हैव द बिगेस्ट एरिया। यानी कि जो स्क्वायर होगा उसका ही सबसे ज्यादा एरिया होने वाला है इन रेक्टेंगल्स में, अदरवाइज और किसी रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा 625 से ज्यादा एरिया नहीं आएगा। सो देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। लिखा है यहाँ पे, छेगू's वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। छेगू की जो वाइफ थी यानी कि जो बीवी थी उसकी, तो वाइफ तो वैसे ही बहुत स्मार्ट होती हैं, ये मैंने देखा है। हस्बैंड से ज़्यादा स्मार्ट वाइफ ही होती हैं। आपकी भी देखना, आपके मम्मा पापा में से, ठीक है, सब में अच्छे, सब इंटेलिजेंट होते हैं, पर मम्मा को भी कभी कभी इतने अच्छे आइडिया आ जाते हैं ना कि जो पापा को भी आइडिया नहीं आ पाते। आप खुद देखना अपनी लाइफ में। तो वो जो छेगू था उसकी भी जो वाइफ थी, छेगू की वाइफ ने उसको बोला कि अरे स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों बना रहे हो, सर्कल शेप बनाओ। मतलब कि अभी तक तुम जो उस 100 मीटर के वायर से बना रहे हो वो आप इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बना रहे हो या फिर इस तरीके से स्क्वायर शेप बना रहे हो। अभी तक आपने सर्कुलर शेप तो ट्राई किया ही नहीं। रेक्टेंगल में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिला, 600 स्क्वायर मीटर। इसमें कितना मिला, 625 स्क्वायर मीटर, है ना। तो रेक्टेंगल में 600 स्क्वायर मीटर का ज्यादा एरिया था, स्क्वायर में 625, इतना ही एरिया अभी तक आपको मिला है 100 मीटर के वायर से। इससे भी ज्यादा आप कुछ कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो,
छेगू की वाइफ ने कहा सर्कल बना के देखो, एक बिल्कुल गोल आकार में इसको रखो 100 मीटर के वायर को और फिर देखो कि कितना एरिया उसके अंदर आ रहा है। तो शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। उसकी वाइफ को पता था कि अगर 100 मीटर के वायर से हम एक सर्कल बनाएं, एक गोला बनाएं, गोलाकार बनाएं, तो इसका एरिया कितना होगा? 800 स्क्वायर मीटर्स का एरिया होगा। तो छेगू की वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। छेगू नहीं तो ये स्क्वायर वाला बना के 625 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता गिफ्ट में, पर उसकी वाइफ ने सर्कल बनवाया होगा तो अब उसने कौन सा एरिया लिया होगा? ये 800 स्क्वायर मीटर वाला एरिया। उसने बोला होगा किंग से कि देखो 100 मीटर का वायर मैंने ऐसे जमाया, इसमें 800 मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है, तो अब आप 800 स्क्वायर मीटर की जमीन मेरे नाम पे कर दो। काफी बड़ी जमीन होती है 800 स्क्वायर मीटर की। सो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। बताइए कि छेगू ने रेक्टेंगल को चूज क्यों नहीं किया होगा? तो हम लिखेंगे बिकॉज नन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव गिवन एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। छेगू ने क्यों नहीं चूज किया होगा रेक्टेंगल को? क्योंकि ऐसा कोई भी रेक्टेंगल था ही नहीं, ना स्क्वायर था जिसने 800 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया हो। सबने काफी कम ही दिया था, 600, 625, 800 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे हम, यानी कि इसीलिए उसने रेक्टेंगल स्क्वायर्स को चूज ना करके क्या चूज किया होगा? सर्कल। तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज नन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कौन क्या बात कर रहा है, ये किंग है, ये छेगू है, ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, उसकी वाइफ से भी बात हो रही थी, हम देखते हैं। अच्छा, उसकी वाइफ कह रही थी आई वॉन्ट, अच्छा वाइफ नहीं, वो छेगू कह रहा था आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। छेगू ने कहा मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। उसने किंग से बोला होगा मुझे ये हिस्सा चाहिए जमीन का, क्योंकि ये जो है 100 मीटर्स के वायर में 800 स्क्वायर मीटर्स का एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। सो देखो अब इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं। लिखा हुआ है ओके, छेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड, यानी कि छेगू ने कितनी जमीन ले ली? 800 स्क्वायर मीटर्स की जमीन ले ली है। अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एन एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स। अब अनार के लिए कुछ और शर्त रखी। छेगू को जमीन दे दी 800 स्क्वायर मीटर्स, अब अनार ने भी तो हेल्प की थी बेड बनाने में किंग का, उसको गोल्ड देना था किंग को। किंग ने कहा था छेगू को हम कुछ जमीन देंगे, वो जमीन कैसे देंगे? जो 100 मीटर्स के वायर्स के अंदर अंदर जितना एरिया आए, है ना, उतना एरिया की जमीन दे देंगे। और इसको क्या बोला है यहाँ पर दूसरे अनार नाम के कारपेंटर को बोला है कि नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड, मैं तुम्हें उतना गोल्ड का वायर दूंगा, यानी कि सोने का तार दूंगा मैं, कितना? विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि ऐसा जमीन जो 800 स्क्वायर मीटर्स की हो, कोई भी हो, अब वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, वो नहीं, मतलब उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उस जमीन का जो बाउंड्री होगी, यानी कि जो पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर के बराबर मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? गोल्ड का वायर दूंगा। गोल्ड यानी सोने का तार, सोना तो वैसे ही बहुत महंगा होता है। तो चलो अब देखते हैं कि अनार ने क्या क्या ट्रिक लगाई होंगी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का वायर पाने के लिए। उसको अब कुछ इस तरह की लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी ताकि उसको मल्टीप्लाई करके हमें कितना एरिया मिले? 800 स्क्वायर मीटर्स मिले, पर बाउंड्री ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो के ऐड करने पे ज्यादा वायर मिले, क्योंकि अब एरिया से हमें मतलब नहीं है, बाउंड्री ज्यादा होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि अनार ने कैसे कैसे सॉल्व किया। सो लिखा है सो अनार ऑल्सो tried many different ways to make a boundary for 800 square meters of land। तो अनार ने भी बहुत अलग अलग तरह के तरीके अपनाए, किस चीज के लिए? बाउंड्री बनाने के लिए। किसकी बाउंड्री बनाने के लिए? 800 स्क्वायर मीटर जमीन की। जितनी बाउंड्री होगी इसकी, उतना वायर उसको मिलेगा। सबसे पहले ही मेड अ रेक्टेंगल ए, बी एंड सी ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसने 3 रेक्टेंगल्स अलग अलग साइज के बनाए। एक रेक्टेंगल ए था, बी था और सी था। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ईच। अब हमको देखना है कि उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी आ रही है। हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल्स। और ये जो ए, बी और सी रेक्टेंगल्स हैं
उनके लिए जो गोल्ड वायर है उसको कितना मिल सकता है, यानी कि उनकी कितनी बाउंड्री होगी, वो हमको क्या करना है, बताना है। सो देखिए वेरी फर्स्ट जो हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है, वो जो रेक्टेंगल है कितना है, 40 क्रॉस 20 मीटर्स का है। यहाँ पर हमको बताया है रेक्टेंगल 40 मीटर क्रॉस 20 मीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 40 मीटर लेंथ है इसकी और 20 मीटर क्या है, विड्थ है। तो अगर यहाँ पे गोल्ड वायर ए कितने मीटर्स का है, कैसे पता चलेगा हमको, तो हम लिखेंगे एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज शोन एज, ये जो है एरिया दिखाया गया है इस रेक्टेंगल ए का, 40 मीटर क्रॉस 20 मीटर से एरिया मिलेगा हमको। तो ये हमें क्या बताता है कि लेंथ इसकी 40 मीटर है और विड्थ कितनी है, 20 मीटर। लेंथ इंटू विड्थ करके तो एरिया मिलता है। तो हम लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी दी हुई है, 40 मीटर के बराबर दी हुई है। वहीं विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इस रेक्टेंगल की कितनी चौड़ाई है, कितना चौड़ा है ये रेक्टेंगल, 20 मीटर के बराबर। तो 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, गोल्ड वायर फॉर ए के लिए गोल्ड वायर कितना मिलेगा, इसकी बाउंड्री के बराबर। बाउंड्री यहां से यहां तक 40, यहां से यहां तक 40 मीटर, फिर यहां से यहां तक 20 मीटर और यहां से यहां तक 20 मीटर्स। तो फाइनल आंसर हमारा टोटल कितना होगा, 40 + 40 80 90 100 110 120, यानी कि चारों साइड्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 40 40 + 20 40 20, इसी तरीके से बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं हम। तो टोटल कितना आएगा, 120 मीटर्स के बराबर आएगी इसकी बाउंड्री, यानी कि 120 मीटर लंबा इसको गोल्ड वायर मिलेगा। अगर वो ये वाला बताता है कि 40 मीटर इंटू 20 मीटर वाले लैंड की बाउंड्री इतनी हो रही है 120 मीटर की, तो मेरे को 120 मीटर लंबा सोने का तारा दे दीजिए। आगे देखते हैं, सिर्फ एक से ही तो मन भरेगा नहीं, उसने एक और रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल बी। देखिए ये जो रेक्टेंगल बनाया है उसने 80 मीटर इंटू 10 मीटर का बनाया है, यानी कि 80 मीटर जिसकी लेंथ हो और 10 मीटर क्या हो, ब्रेथ हो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज शोन एज 80 मीटर इंटू 10 मीटर। हमें बताया गया इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि ये क्या होगी, इसकी लेंथ और ये ब्रेथ। तो लेंथ हो गई रेक्टेंगल की 80 मीटर्स, ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की 10 मीटर्स। तो इसका जो मैं बोल सकती हूँ बाउंड्री की लंबाई है कितनी होगी, यहां से यहां तक 80, यहां से यहां तक 80, तो 80 + 80, फिर यहाँ 10, यहाँ 10, तो 10 + 10 चारों को जोड़ देंगे चारों तरफ को, तो उसकी बाउंड्री मिल जाएगी हमको। तो देखो 80 + 10 90, 80 + 10 90, 90 और 90 180 मीटर्स। तो अगर वो इस तरह का रेक्टेंगल बना के देता है 800 स्क्वायर मीटर्स का, तो उसकी बाउंड्री कितनी मिलने वाली है उसको, उसकी बाउंड्री उसको मिलेगी 180 मीटर्स के बराबर। पहले से ज्यादा है क्या, देखते हैं पहले की कितनी आई थी बाउंड्री, 120 आई थी। यहाँ पे ये कितने का था, 120 मीटर्स का वायर मिलता उसे इस रेक्टेंगल में, पर इस दूसरे रेक्टेंगल में उसको कितना मिलेगा, 180 मीटर्स। काफी ज्यादा है पहले से, है ना, 120 से 180 ज्यादा होगा। तो यानी कि वो ये रेक्टेंगल बता सकता है, पर अब उसकी जो ग्रीड है वो बढ़ गई होगी कि हो सकता है इससे और ज्यादा वायर मिल जाए मुझे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट उसने कौन सा, सी जो रेक्टेंगल बनाया उसका क्या है बाउंड्री। तो ये जो रेक्टेंगल बनाया उसने 800 मीटर इंटू 1 मीटर का बनाया, यानी कि इसकी लंबाई लेंथ जो है वो कितनी रखी, लेंथ इसकी रखी 800 मीटर और ब्रेथ रखी 1 मीटर। 800 मीटर लंबा है और 1 मीटर ही सिर्फ चौड़ा होगा। तो कितना होगा वो, 800 + 800 1 + 1, तो पैरामीटर क्या आएगा, 2 बार लेंथ और 2 बार विड्थ को जोड़ेंगे तो 800 और 800 1600 और 2, तो 1602 मीटर्स बहुत बड़ा हो जाता है। 1 मीटर कुछ इतना होता होगा, ऐसा 1600 मीटर, 1600 मीटर एंड 2 1602 मीटर, 1602 मीटर्स का वायर बहुत लंबा वायर हो जाएगा, यानी कि उसको तो बहुत ज्यादा गोल्ड मिलने वाला है अगर वो ऐसे बताता है। तो एरिया तो वही हो रहा है 800 × 1 800 मीटर, पर फिर से क्या कोई और भी तरीका है जिससे और ज्यादा मिल जाए। तो सी के बाद उसने एक और डी बनाया। डी में क्या किया उसने, 800 मीटर की लंबाई, 8000 मीटर 8000 मीटर्स की लेंथ रखी
और 0.1 मीटर्स की क्या रखी, वृत्त मतलब की चौड़ाई रखी। यानी 0.1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर इतना होता है। अगर 1 मीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करूं तो उसका एक हिस्सा होगा 0.1। तो 0.1 मीटर वो क्या है, इसकी वृत्त है रेक्टेंगल की, और 800 मीटर क्या है, वो लेंथ है। तो इसका क्या होगा पैरामीटर, तो लेंथ प्लस लेंथ, 8000 प्लस 8000 और वृत्त प्लस वृत्त। 8000 प्लस 8000 क्या हो जाएगा, 16000, और ये 0.1 प्लस 0.1 0.2, तो अब क्या आ गया 16,000, 16,000 मैं बोल सकती हूँ मीटर्स के बराबर उसको सोने का तार यानी कि गोल्ड का वायर क्या होगा, मिलेगा। पहले से ज्यादा है क्या, पहले 1600 था, पहले 1602 था, 1602, और 1000 से सीधा कहां पहुंच गया, 16,000 तक, 16,000 तक। यानी कि ये वायर बहुत 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 ही ज्यादा होने वाला है। इतना लंबा सोने का तार अगर किसी के पास है 16,000 मीटर्स लंबा, तो वो तो खुद ही माला माल होने वाला है, वो खुद राजा बन जाएगा। मतलब राजा अगर अनार को इतना वायर दे दे सोने का, तो अनार को फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही क्या बन जाएगा, किंग बन सकता है। इतना कॉस्टली गोल्ड है, उसमें इतना सारा वायर उसको देना पड़ेगा। पर क्या यहाँ पे 800 मीटर्स का एरिया हो रहा है लेंथ और वृत्त मिला के, हमको एरिया वही रखना था। तो देखो 8000 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे लेंथ में वृत्त 0.1, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो नीचे क्या आएगा, 1 के बाद एक 0 यानी कि 10, और ये वाला 0 की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 800 इंटू 1 क्या होगा, 800, यानी कि हाँ 8000 लेंथ और 0.1 मीटर वृत्त से 800 मीटर स्क्वायर का एरिया बन रहा है, जैसा किंग को चाहिए था। और उससे जो हमारा पैरामीटर यानी बाउंड्री निकल के आ रही है वो 16,000.2 मीटर्स की बाउंड्री मिल रही है, यानी कि 16,000.2 मीटर्स का वायर उसको सोने का मिलने वाला है। तो अब तो वो यही कहेगा कि मेरे को ऐसा इतना वायर चाहिए, क्योंकि इसका एरिया देखो 800 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो बाउंड्री है वो 16,000.2 मीटर्स आ रही है। फिर देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि अब किंग को भी लगेगा कि इतना सारा, उसे तो लगा होगा थोड़ा बहुत होगा यार, जैसे कि हमने शुरू में निकाला था 200-300 मीटर, है ना, पर ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो ये देखो, गॉश हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, ये क्या हुआ, किंग चक्कर खा के और गिर गया, किंग फेंट हो गया है, उसको चक्कर आ गया। वो बोल रहा है ओ गॉश हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड, इतना सारा सोना मैं कैसे दे सकता हूँ, कारपेंटर ही तो है, उसने बेड ही तो बनाया है, और भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है ना। पर वो खुश था तो देना चाहता था, पर इस बार किंग की हो गई गलती, और उसने ट्रिक दे दी उसको कि वहां अनार ने अपनी चतुराई स्मार्टनेस दिखाई और खूब सारा वायर मांग लिया। So how do you understand why, now do you understand why the king fainted? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किंग को चक्कर क्यों आया था, क्योंकि वो 16,000.2 मीटर्स का गोल्ड वायर मांग रहा था अनार किंग से। सो देखिए क्या लिखा है, और देख फिर वह चक्कर खा के गिर गया। अब पता नहीं क्या हुआ, उसको मिला गोल्ड वायर या नहीं, बट किंग ने कहा था तो देना तो पड़ा होगा। लिखा हुआ है आगे, कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, क्या आप कोई रेक्टेंगल बना सकते हो जिसकी इससे भी ज्यादा बाउंड्री हो। तो आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जो 80,000 मीटर क्या हो, लंबा हो, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्या हो, चौड़ा हो। सो इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी, विद दैट मच गोल्ड आई कैन बिकम द किंग। यानी कि अब क्या है, अगर मैं चाहती ना, अगर मैं होती अनार की जगह, तो मैं कैसा बनाती, 80,000 मीटर लंबा और कितना चौड़ा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। इसका मतलब 0.01 मीटर। दैट मीन्स मेरी जो वृत्त होती वो क्या लेती मैं, 0.01 मीटर्स के बराबर।
80,000 मीटर लंबा एक मैं बोल सकती हूँ लैंड लिया मैंने, और वृत्त बहुत ही छोटी रखी उसकी 0.0 मीटर, मतलब 1 मीटर की लंबाई कुछ इतनी होगी, और उसमें हमें क्या करना है, 100 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा, तो इसमें बहुत बड़ा 80,000 प्लस 80,000 प्लस 0.01 प्लस 0.01 बहुत बड़ा हो जाएगा। पर इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद नया चैप्टर हम जो शुरू करेंगे दैट इज स्मार्ट चार्ट, उसको हम करेंगे अगली क्लास से शुरू। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।